ओम शांति। दूध को हमारी संस्कृति में संपूर्ण आहार माना जा रहा है और माना जाता रहा है। तो पहले इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लिया जाए तो देखा गया है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो औरों की माँ का दूध पीता है, जबकि सभी अन्य जानवर अपनी माँ का ही दूध पीते हैं और केवल बचपन तक ही पीते हैं। जब बड़े होते हैं तो दूध पीना बंद कर देते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें तो पहले इसके साइंटिफिक स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया जाए। तो दूध में कई सारे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है। इन शॉर्ट, दूध किसी छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध सर्वोत्तम आहार, कंप्लीट फूड है। अब साइंस में, दुनिया में दूध के बारे में जो स्टडी हुई है उसमें पाया गया है कि दूध में जो प्रोटीन होता है उसकी रासायनिक संरचना हमारी बॉडी में एक बीटा सेल्स होती है जिसकी रासायनिक संरचना के बिल्कुल समान होती है। तो जब दूध को हमारी बॉडी पचाती है तो उसको समझ नहीं आता है कि ये बीटा सेल्स है या फिर दूध की सेल्स है। तो वो कई बार दूध के चक्कर में हमारी बीटा कोशिकाओं को भी पचा जाती है, जिसके चलते कई लाइफस्टाइल डिजीज शरीर में पैदा हो जाती है। अब दूध के बारे में प्रचलित धारणाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मेरे हिसाब से शायद सत्य तो कम होकर एडवर्टाइजमेंट कंपनियों द्वारा किया गया एक प्रचार है। तो पहली धारणा यह है कि दूध बहुत न्यूट्रिशियस होता है। हाँ, बेशक दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन जो जानवर जो दूध देता है वह न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? ज़रूर है कि वो घास से लेता है, पेड़ पौधों से लेता है। सोचिए, हाथी इतना मजबूत जानवर है, उसकी हड्डियों में कितनी ताकत होती होगी, तो क्या वो दूध पीता है? वो तो पेड़ पौधे से प्राप्त पत्तियाँ, घास फूस ही तो खाता है। दूसरी धारणा ये प्रचलित है कि दूध में कैल्शियम होता है। तो दुनिया में जो स्टडी है उसमें पाया गया कि सबसे ज़्यादा दूध का उपभोग करने वाले 3 कंट्रीज है। एक तो है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। इन्हीं तीनों कंट्रीज में दूध का बहुत उपभोग होता है और देखा गया है कि सबसे अधिक हड्डियों से रिलेटेड ऑस्टियोपेरिसिस आदि डिजीज इन्हीं कंट्रीज में ज़्यादा है। इसके विपरीत सबसे कम दूध का उपभोग जहाँ होता है वो है वियतनाम और थाईलैंड, और वहाँ पर ऑस्टियोपेरिसिस या फिर अन्य हड्डियों की बीमारियाँ बहुत ही कम मात्रा में है। बहुत कम जनसंख्या में हड्डी की बीमारी है वहाँ पे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो दूध में बेशक कैल्शियम मिलता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपेटेबल नहीं है, यानी उपयुक्त नहीं है उसकी जो संरचना है। तीसरी धारणा ये प्रचलित है कि दूध से ग्रोथ होती है शरीर की, हष्ट पुष्ट रहता है शरीर। तो इसका कारण ये है कि दूध में ग्रोथ हार्मोन होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि वो केवल जानवर के लिए ही उपयुक्त हो सकते हैं। जैसे गाय के दूध में 6 गुना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होते हैं। इसी कारण वो गाय के बछड़े को कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट और ज़्यादा तगड़ा बना देते हैं शरीर से। और खरगोश का बच्चा 8 दिनों में अपने शरीर का डबल हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ऊँटनी का दूध होता है, उसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे वो जल्दी विकास होता है ऊँटनी के बच्चे का।
लेकिन जब वही और दूध हम पिएंगे तो ज़रूर शरीर की ग्रोथ ज़्यादा होगी, लेकिन जो चीज़ अगर जल्दी से बढ़ती है तो उसका विनाश भी जल्दी से ही संभव होता है। ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ जितनी जल्दी ग्रोथ कर रही है वो उतनी ही जल्दी सिमट के भी रह जाती है, और इसके कारण शरीर में कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है, जिसका एक मुख्य रिजल्ट तो ये देखने में मिलता है कि कैंसर रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जितने भी कैंसर है, उसमें क्या है, जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है। तो उसमें ये बहुत अच्छा नहीं है। दूध में एक प्रोटीन होता है जिसे केसिन प्रोटीन बोलते हैं, वो उसको पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अधिकतर लोग कहते हैं कि जब वो अगर सुबह सुबह दूध पी लिया तो पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, क्योंकि वो जल्दी से पचता नहीं है। जबकि देखा जाए तो दूध तो एक लिक्विड है, उसको तो जल्दी से पच जाना चाहिए। अब बीमारियों की बात की जाए तो बच्चों में आजकल डायबिटीज़ टाइप 1 जो बढ़ रहा है, उसमें क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि दूध अधिक पिलाइए और इंसुलिन की यूनिट्स ज़्यादा कर दीजिए। इंसुलिन बढ़ाते जाते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो इंसुलिन लेना पड़ता है। तो एक डॉक्टर ने बताया कि अगर किसी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और उसका अगर दूध बंद कर दिया जाए तो विद इन द फर्स्ट डेज, पहले दिन से ही उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और उसकी इंसुलिन की मात्रा कम होती जाएगी। उसको कम इंसुलिन देना पड़ेगा। अगर पहले जितना इंसुलिन देते थे उतना ही अगर दिया जाए तो उसको शुगर डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब बारी आती है आपके प्रश्नों की, कि आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि सतयुग में तो घी दूध की नदियाँ बहती थी, अभी दूध के लिए मना क्यों किया जा रहा है, ये तो सतयुग से चला आ रहा है। तो सतयुग की तो बात ही छोड़ो, आज से कुछ दशकों पहले के दूध और अभी के दूध में दिन रात का अंतर है। अभी जो दूध निकाला जाता है उस दूध में कितनी हिंसा समाई हुई है। अगर देखना हो तो कई सारी यूट्यूब में वीडियोज़ है जिसमें कैसे दूध की फैक्ट्रियों में जानवरों को कितना बेरहमी से रखा जाता है, उनका दूध निकालते समय कितना उनको तकलीफ होती है। एक सीन याद करो कि जब किसी जानवर का दूध निकाला जाता है तो उसके बछड़े को पहले दूध पीने के लिए छोड़ा जाता है। जब वो दूध पीने ही लगता है तो थोड़ी देर में उसको हटा दिया जाता है वहाँ से। तो उस समय उसकी माँ की क्या मनोदशा रहती होगी, और उस मनोदशा में ही उसका दूध निकाला जाता है। तो उस दूध में किस प्रकार के वाइब्रेशन होते होंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। इस दुनिया में कि इंसान को छोड़कर हर एक प्राणी अपने अनुकूल आहार ही लेते हैं। कभी आपने देखा है कोई टाइगर किसी जानवर के पीछे भाग रहा है और उस जानवर को पकड़ के उसको खाने की बजाय उसका दूध पीने लग जाता है? ऐसा कभी नहीं होता। अब लास्ट में हमारा अनुभव बताना चाहें तो हमें शुरू से ही दूध का कोई विशेष चाव या लगाव नहीं था कि दूध पिए। बचपन में पी लेते थे कभी कभी, लेकिन जब से बाहर स्टडी करने के लिए निकले तो बाहर का दूध लाना सब बंद हो गया, और वो आता ही नहीं था माइंड में कि दूध ला के पिए। चाय तो काफ़ी सालों पहले ही बंद कर दी थी, लगभग 8वीं क्लास में पढ़ते थे उसी समय, तो दूध लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो हमारा तो ऑटोमेटिक ही दूध वैसे ही शुरू से ही कम पीना हुआ। और बीच में नेचुरोपैथी के कुछ डॉक्टर्स के कुछ वीडियोस
देखे तो पता चला कि दूध तो ऐसा है, तो दूध से लगाव और कम हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि दूध कोई जहर है, दूध जहर नहीं है, लेकिन वो शरीर में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है और मन पे भी कहीं ना कहीं असर डालता है। मन की जो जागृत अवस्था है उसको डाउन कर देता है, एक जड़ता, प्रमाद, आलस से शरीर में लाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जब भी कभी मैंने दूध पिया तो। और एक कफ शरीर में जमाता है, क्योंकि इसका जो कैसेइन प्रोटीन होता है वो, तो ओवरऑल कहा जाए तो हमें दूध में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है कि हमें रोज़ पीना ही चाहिए। और ये हमें शुरू से ही नहीं था कि दूध पिएंगे तो हमें न्यूट्रिशन मिलेगा या फिर हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इसका बेनिफिट अभी अभी मैंने थोड़ा विश्लेषण किया तो कई सारी चीज़ें सामने आई कि कुछ सालों से बीमारियां लगभग बहुत कम होने लग गई, शरीर में बीमारियां ही नहीं रही। बचपन में बहुत बीमार पड़ते थे, अभी बहुत चुस्त दुरुस्त रहते हैं, अच्छा शरीर है, बीमारियां जल्दी से लगती नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि दूध का हमारे जीवन में कोई विशेष योगदान नहीं रहा। अब आप लोगों के लिए, सभी के लिए जो कहना है कि एटलीस्ट 15 दिन के लिए, जो कोई भी दूध पीते हैं तो 15 दिन के लिए छोड़ कर देखें और फिर आप अपने शरीर में चेंजेस देखें कि क्या हो रहा है, एनर्जी घट रही है या बढ़ रही है, कोई पहले से बीमारी है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इस प्रकार बाकी काफ़ी लाभ होता है इससे। तो इसे ऐसे ज़्यादा सेंसिटिवली नहीं लेकर कुछ दिन खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 15-20 दिन या 1 महीने बिल्कुल दूध छोड़कर देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या इसका फ़ायदा है। क्योंकि बताने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन खुद करके देखेंगे तो खुद को एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओम शांति।